हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, लिंग गुणसूत्र क्या होता है। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में मिलेगा, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हर साल बोर्ड एग्जाम में पक्का आता ही आता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको चित्र के साथ अच्छे से आपको समझाऊंगा कि लिंग निर्धारण क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। लिंग गुणसूत्र का क्या अर्थ है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। यानी कि आपको रेखा चित्र की सहायता से आपको समझाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है। इसके बाद में आपको चित्र के साथ, रेखा चित्र के साथ भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखिए, लिंग गुणसूत्र, मनुष्य की सभी कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के यानी कि 22 समजात, यानी कि आपके जो मनुष्य में जो लड़का लड़की होते हैं उनमें कितने 22 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े होते हैं ना, 22 जोड़े वो क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। 22 जोड़े एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ा होता है वही डिफरेंट यानी कि अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है, इनमें से 44 गुणसूत्र, यानी कि 44 गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य लड़का या लड़की में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 जोड़े यानी कि 22 जोड़े होते हैं, यानी कि समजात होते हैं, एक जैसे होते हैं। इन्हें आइटोसोम्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आइटोसोम्स कहते हैं। तो आप अच्छे से इनको लिख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सरल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। देखिए, शेष एक जोड़ा, मात्र एक जोड़ा, जो एक जोड़ा होता है गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। यानी कि सिर्फ एक जोड़ा जो है वही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। लेकिन जो 22 जोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, यानी कि एक जैसे ही होते हैं। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जैसे समझा रहा हूँ। देखिए, आपके पास टोटल कितने 22 टोटल जोड़े कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। कितने, 23 जोड़े होते हैं। जिनमें से जो 23 जोड़ा था यानी कि 22 प्लस 1, जो 22 जोड़े होते हैं ये लड़का और लड़की में दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां होता है जोड़ा, 23वां जोड़ा जो टोटल होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट यानी अलग अलग होता है। वो अलग अलग क्या होता है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो 22 जोड़े कहते हैं एक समान होते हैं। 22 दूनी 44 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि जोड़े कितने होते हैं, 23 टोटल होते हैं, और गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक जैसे कितने होते हैं, 44 होते हैं। इसके बाद देखिए, पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्रों का एक जोड़ा एक दूसरे से भिन्न होता है। यानी कि लड़का और लड़की में, स्त्री या पुरुष में जो एक जोड़ा होता है वो भिन्न भिन्न अलग अलग एक अलग अलग प्रकार का होता है। पुरुषों में इस जोड़े का 23वां जोड़े के दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं, 23वां गुणसूत्र, जो 23वां जोड़ा जो वो कैसा होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, जिनमें से एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है, एक छोटा तथा दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार ये हेट्रोसोम्स कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, हेट्रोसोम्स कहते हैं पुरुष में। इनमें से बड़ा एक्स तथा छोटा क्या होता है, वायु गुणसूत्र होता है। यानी कि ये भी आपको ध्यान में रखना, इनमें से बड़ा एक्स तथा छोटा वायु गुणसूत्र होता है। कौन सा होता है, एक्स बड़ा होता है तथा वाई क्या होता है, गुणसूत्र छोटा होता है। स्त्री में दोनों गुणसूत्र भी समजात था एक एक्स के प्रकार के होते हैं। यानी कि स्त्री में क्या, देखो जो पुरुष में होता है, पुरुष में कैसे गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक्स वाई होते हैं, जिसमें एक्स क्या होता है, छोटा होता है, वाई क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो आपका स्त्री में होता है, स्त्री में क्या होता है, समजात होता है। कैसा होता है, समजात होता है। यानी कि एक्स एक ही प्रकार के होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक्स के प्रकार के होते हैं। किस प्रकार से, एक्स के प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी लाया अच्छे से, उसके बाद में आप चित्र के साथ भी अच्छे से समझा दूंगा। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े प्लस एक्स वाई 46 जोड़ गुणसूत्र होते हैं। यानी कि 22 जोड़े का मतलब जानते हो क्या होता है, 22 दूनी 44 और एक्स वाई और जोड़ दो, कितने हो गए, 46, 45, 46, यानी कि टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। 23वां गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 22 जोड़े एक समान होते हैं। इसी प्रकार से स्त्री की जनन कोशिका में कितने, 22 जोड़ा कैसा होता है, एक ही प्रकार का होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा क्या है, एक्स मिलकर कितना हो जाता है, टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। यानी कि स्त्री और पुरुष में टोटल गुणसूत्र 46 होते हैं। लेकिन स्त्री जो एक 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा कैसा होता है, आपका भिन्न होता है, एक्स वाई होता है। लेकिन 23वां स्त्री का कैसा होता है, एक्स होता है। अब इसके बाद देखिए, अर्थात मनुष्य में लड़के तथा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यानी कि यदि 22 जोड़े एक जैसे होते हैं, देखो 22 जोड़े क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा है हमारे, ये 23वां, इन पर ही निर्धारण होता है कि ये लड़का होगी या लड़की होगी। अब लड़का लड़की कैसे होगी मैं इसको फुल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। देखिए,
यहाँ पर यह आपका चित्र बना है। चित्र में आपको इस प्रकार से थोड़ा मैं और आपको डिटेल में दिखा दूँ। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको पॉइंट भी पढ़कर दिखा देता हूँ। पहले मैं चित्र ही समझा देता हूँ अच्छे से आपको। चित्र में कैसे समझना, देखिए ये क्या होते हैं, युग्मक। युग्मक का जानते हो, ये इस प्रकार से जो चित्र बने ये दोनों, ये क्या है, युग्मक मतलब शुक्राणु। क्या है ये, शुक्राणु। ये पुरुष के शुक्राणु हैं, ये शुक्राणु है। ये क्या है, अंडाणु। ये क्या आपको है, अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु है, ये आपका अंडाणु है। ये शुक्राणु या अंडाणु। जब ये पुरुष का एक्स वाला अंडाणु मिलेगा, जो एक्स वाला एक्स से मिलेगा, यानी कि अंडाणु से मिलेगा, क्योंकि एक एक्स, क्योंकि स्त्री का है एक्स होता है और पुरुष का होता है एक्स वाई होता है। ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि इसके दो युग्मक होते हैं, इसका सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स होता है ना, एक्स एक्स। ये क्या है, स्त्री का है। जब पुरुष का शुक्राणु एक्स मिलेगा और स्त्री का एक्स अंडाणु मिलेगा, आपस में क्या मिलेगा, एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स क्या बनेगा, स्त्री बनेगा। क्या बनेगा, स्त्री बनेगा। जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु एक्स वाला मिलेगा आपस में, तो स्त्री का निर्माण होगा, यानी स्त्री होगी, यानी कि लड़की होगी, एक्स एक्स होगा। और इसी प्रकार से जब शुक्राणु वाई पुरुष का होगा और लड़की का अंडाणु एक्स होगा, तो आपस में जब मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई मिलेगा, तो क्या बनेगा, पुरुष बनेगा। यानी कि जब लड़की कब होगी, जब एक्स एक्स गुणसूत्र होगा, और जब लड़का कब होगा, जब एक्स वाई होगा। क्या होगा, एक्स वाई होगा। ये देखिए यहाँ से ये चित्र, एक्स यहाँ वाई यहाँ से लिया, शुक्राणु वाई, और इधर से अंडाणु एक्स लिया, आपस में क्या मिला, एक्स वाई मिलेगा, यानी कि पुरुष उत्पन्न होगा। लेकिन अगर एक्स इसका भी शुक्राणु है और इसका एक्स क्या है, अंडाणु है, आपस में मिले क्या, एक्स वाई, यानी कि संततियाँ कैसे होंगी, स्त्री होंगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं पॉइंट में अच्छे से आपको लिख कर लाया हूँ, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। जो मैंने यहाँ पर बताया वही यहाँ पर है। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं। महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स होते हैं। पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी पहला एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। ये आपको ध्यान में रखना। पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं, यानी कि पुरुष दो प्रकार के शुक्राणु एक्स वाई क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। इसके बाद देखिए पांचवा पॉइंट हमारा जो क्या दिया है, पांचवा पॉइंट को भी अच्छे से मैं बता देता हूँ। महिलाएं एक ही प्रकार के, क्योंकि आपका वर्णात्मक प्रश्न है ना, आपको अच्छे नंबर लाना ना, तो अच्छे से लिखना होगा आपको पूरा। महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती हैं। कैसी, एक ही प्रकार के, यानी एक्स एक्स प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती हैं, जिसमें एक्स गुणसूत्र होते हैं। क्या होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु शुक्राणु, जब एक्स गुणसूत्र वाला, जो यहाँ पर मैं चित्र में समझाया वहीं यहाँ पर लिखा है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, यानी कि अंडे को निषेचित करता है, तो एक्स एक्स यूनिट बनता है। क्या बनता है, यानी कि लड़की में विकसित होता है। क्या होता है, लड़की में। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र शुक्राणु जब पुरुष की मादा की एक्स से मिलता है, तो क्या बनता है, एक्स एक्स बनता है, जिससे लड़की उत्पन्न होती है। जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, तो एक्स वाई का युग्मज लड़के में विकसित होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, पूरी प्रक्रिया मैंने अच्छे से बता दिया। आप अच्छे से वीडियो कर दोबारा लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।